का समय था। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत उद्यन ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उद्यन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना से देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्से गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। गियो पकड़ा गया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने एमएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों बाद तो उन्होंने सब रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच में आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। अपनी ही कयाश की, पहले किया माँ बाप का कत्ल, फिर उतारा अपनी ही पत्नी को मौत की घाट। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। उद्यन दास की कई माशूकाएं थी। उनमें से थी एक कोलकाता के रहने वाली 26 साल आकांक्षा शर्मा। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल के मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साल उद्यन दास को अय्याशी करने के लिए दौलत नहीं कमानी पड़ी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा कर रख गए थे कि अगर वह कुछ काम नहीं करता तो भी जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। दरअसल दोस्तों, 32 साल उद्यन दास को अय्याशी का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने ही परिवार को सुला दिया मौत की नींद। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उद्यन दास से हुई थी। फेसबुक की चैटिंग में उद्यन दास ने खुद को आईएफएस अफसर बताया था, जो कि अमेरिका में रहता था और अक्सर भारत आया करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि उद्यन दास अपनी ही अय्याशी के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने ही माँ बाप का बन गया कातिल। अपने पिता के बीके दास को उसने भेल भोपाल का अफसर बताया था, जो कि रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे थे, और माँ इंदिरा दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। उसने माँ का भी अमेरिका में रहना बताया था। दोस्तों, उद्यन दास अय्याशी में इतना पागल हो चुका था कि उसे ये नहीं पता था कि आगे का अंजाम मेरे साथ क्या होगा। उद्यन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह आईटीआई से ग्रेजुएट है। आजकल जैसे कि दोस्तों आमतौर पर होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में चैटिंग होती है, वह आकांक्षा शर्मा और उद्यन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। उद्यन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए वह अमेरिका में था, इसलिए जल्द ही उद्यन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। शादी, कत्ल और कब्र। एक दिन उद्यन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि अब उसका मन अमेरिका में नहीं लग रहा और उससे शादी करके भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जा रहे नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने के लिए अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा, जो कि 26 साल उद्यन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए वह उद्यन दास की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के ही पीपलानी के काली बाड़ी मंदिर में उद्यन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उद्यन दास की रईसी का आकांक्षा शर्मा पर ऐसा खास असर पड़ा, वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मंसूरी और देहरादून घूमने गए और एक ही होटल में एक साथ कमरे में रुके। फिर उद्यन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि वे जल्द ही भारत आएगा और वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहाँ उसके 2 मकान हैं। उद्यन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि वह उसका भोपाल वाला मकान काफ़ी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। दोस्तों, कहानी के साथ लास्ट तक बने रहिए। इन दो तीन मुलाकात में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि वह उद्यन दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के भी सपने देखने लगी, लिहाजा उन दोनों में शादी करने का भी फैसला कर लिया।
का समय था। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत उद्यन ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उद्यन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना से देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्से गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। गियो पकड़ा गया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने एमएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों बाद तो उन्होंने सब रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच में आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। कुछ दिन उद्यान दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि ना तो कभी उसने अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात करते देखा और ना ही उनके बारे में आकांक्षा शर्मा को पूछने पर कुछ बताता था। हाँ, तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उद्यान दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और उसकी दूसरी कई माशूकाएं हैं। उन लड़के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब वह उससे कम बात करा करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एमएमएस के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उद्यन दास ने उससे कई झूठ बोले थे तो एक झूठ उसने भी उद्यन दास से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फोटो व्हाट्सएप पर आधे कपड़ों में डाल दिए थे, लेकिन उद्यन दास ने फोटो की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा शर्मा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताई। उद्यन दास को लगा कि आकांक्षा शर्मा ने उसे से झूठ बोला है। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताई, तो उद्यन दास को लगा कि आकांक्षा ने उससे तो झूठ बोला ही है, साथ ही उसके नाजायज़ ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और उसे पैसे भी देती रहती थी। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उद्यन की आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी। रात भर जागकर उद्यन दास का आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बना रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर डाली। उद्यन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब तकिया हटाया और उसका गला घोंटकर जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी चटक गई। अब इस समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से उद्यन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट खोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम गई। बक्से में बदबू न आए, इसलिए उसने चारों तरफ से उसे सेलोटेप लगा दिया। बांकुरा क्राइम ब्रांच में जब आकांक्षा शर्मा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उद्यन से मिले, क्योंकि आकांक्षा उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। उद्यन ने उन्हें गोलमाल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा ने तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही थी। शिवेंद्र शर्मा के हाव भाव देखकर समझ तो गए कि दाल में कुछ काला है ज़रूर है, पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बांकुरा जा रहे उन्होंने फिर पुलिस का दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुर इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्होंने सारी बात बताई। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुल रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उद्यन की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकली। 31 जनवरी और फरवरी को पुलिस उद्यन दास की निगरानी करती रही। इससे ज़्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उद्यन के घर MIG सेक्टर 62 3A साकेत नगर पर दबिश डाल दी। उस वक्त उद्यन दास दरवाजे पर खड़ा लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुर थाने के SI सत्यदेव सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए, उद्यन से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए।
अंदर का नज़ारा अजीब गरीब था। उद्यान का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ढूंढ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लकड़ी पड़ी थी। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गईं, जिससे बदबू आ रही थी। ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना रहे एक चबूतरा, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उद्यन खामोश रहा, फिर थोड़ी देर बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश उस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फक्त हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिया। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूर से नहीं खुदा, तो पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीन से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीन से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीने पहले पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें आकांक्षा की टूटी मुड़ी हड्डियां निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। खुली एक और कहानी। उद्यन दास के माँ बाप कह रहे हैं कि यह सवाल भी अहम हो चुका है कि पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टकराने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर धंधे टिगरी का इस्तेमाल किया तो उसने पूरे सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी। उन्होंने लान में दफन दिया था। मामला कुछ यूं था, भोपाल में जब उद्यानदास 7वीं जमात में था तब उसे एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मारकर फोड़ दिया था। रायपुर आ रही उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशे भी करने लगा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो दूसरे कमरे में एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवार पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उद्यम खामोश रहा और फिर थोड़ी देर बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और इसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फक्त हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे खुदाई के लिए मजदूर बुलवा लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि दोस्तों मजदूरों से नहीं खुदा, तो पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीन से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह एक बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीने से पड़ी थी। बक्सा खोला तो उसमें आकांक्षा की टूटी मुड़ी हड्डियां निकली, जिसमें पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फिर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। खुली एक और कहानी, जिसके साथ देखे थे आकांक्षा ने जीने के सपने, वही बन गया उसका मौत का कारण। उद्यान दास के माँ बाप कहाँ ही ये सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टकराने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें लान में दफना दिया था। मामला कुछ यूं था, भोपाल में जब उद्यनदास 7वीं जमात में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सर मारकर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी बजाय हरकतें कम नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था। माँ बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डांटते रहते थे, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने के वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है, पर इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है, लिहाजा उसने माँ बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर डाला। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ और उसने एतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी हो रही थी, इसलिए जीते जी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाई। और पूछने पर उद्यान ने पुलिस वालों को बताया कि वह 8वीं क्लास में था जब से जेब में कॉन्डोम रखकर चलता था। क्या पता कोई लड़की सेक्स के लिए कब राजी हो जाए। एक रात पिता चिकन लेने बाजार गए हुए थे और माँ ऊपर की मंजिल में कमरे में कपड़े रख रही थी, तो उसने गला घोटकर उसका कत्ल कर डाला। पिता जब बाजार से आए तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियां मिला दी और उनकी गहरी नींद में चले जाने पर भी उनका गला घोट दिया। माँ बाप की लाशें ठिकाने लगाने से उसने मजदूर को बुलाकर लोन में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाशें घसीटकर उनमें डाल दी और सीमेंट में से उन्हें चिन दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद उद्यन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में
ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और अय्याश उद्यान चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटरासी नगरपालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा ली। माँ की पेंशन के लिए ज़रूरी था कि उनके ज़िंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, तो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। वैसे उद्यन दास के मामले में एक सबक लड़कियों को ज़रूर मिलता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उद्यन दास जैसे सालसाज और फरेबी के चुंगल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। सेक्स और सिर्फ सेक्स। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले गए उद्यन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया, तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता था। लगता ऐसा है कि सेक्स उनके लिए ज़रूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने में वह थकता इसलिए नहीं था कि वो हमेशा नशे में रहता था। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी आदत पर भी कभी शक नहीं हुआ। उसने एतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी हो रही थी, इसलिए जीतेजी किसी से इस बर्ताव के जिक्र में नहीं कर पाई और पूछने पर उद्यान ने पुलिस वालों को बताया कि वह जब 8वीं जमात में था तब जेब में कॉन्डम रखकर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो जाए।